सलमान का फ़ैन रहा हूँ, मतलब एज एन एक्टर भी, लेकिन एज अ बॉडी जो ओरिजिनली हमारे इंडस्ट्री में जिसको हम मानते थे कि जिसकी बॉडी वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लीन मस्कुलर कटअप बॉडी जिसको हम कहते हैं, वो सलमान की हमेशा से रही है। सलमान खान, उनसे टिप्स लेने की बहुत जरूरत है। उन्होंने इतने साल बॉडी मेंटेन रखी है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, लोग कहते हैं सलमान खान इतने साल सेक्स सिंबल बने रहना विद अ बॉडी लाइक दैट। दोस्तों, अगर आप एक 90s किड हो तो इस बात को रिलेट कर पाओगे कि बचपन में बस एक ही बंदा था जिसे मूवीज में देखकर हम सब लड़कों ने ये मिशन बना लिया था कि बड़ा होकर बस ऐसी फिजिक बनानी है। एंड दैट्स आवर भाईजान, फिटनेस आइकॉन ऑफ इंडिया, जिन्हें देखकर आज भी कई सारे बच्चे जिम जाने के लिए इंस्पायर होते हैं। मैंने प्यार किया का वो दुबला पतला सलमान खान जो 60 साल की उम्र में इतना फिट है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और पूरी इंडिया को फिटनेस के लिए इंस्पायर करते हैं। और दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि इतने सालों से भाईजान अपनी फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, कहीं वो स्टीरॉइड तो नहीं ले रहे, तो क्या सच में भाईजान नेचुरल है? वेल, इन सब बातों को आज मैं डिकोड करूंगा। तो अगर आप सलमान खान के डाई हार्ट फैन हो तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि स्टीरॉइड का इंजेक्शन क्या होता है, वो आपके बॉडी में क्या करता है। देखिए, आप जब भी नॉर्मली जिम जाते हैं, अपने किसी मसल को किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से ट्रेन करते हैं, तो उसके बाद स्लीप, रेस्ट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल्स के टेस्टिस में बनता है, इन सब चीज़ों के वजह से वो मसल धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने की वजह से उसमें हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब मसल का साइज बढ़ने लगता है। और इसमें मेन रोल प्ले करता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बिकॉज मसल की रिकवरी कितने घंटे में होगी, कितने दिनों में होगी, ये तय करने का काम टेस्टोस्टेरोन का होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे 1% पर ईयर से ड्रॉप होने लगता है। और इसी के लिए एनाबोलिक स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं, मतलब बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो अब एक नॉर्मल मेल का सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल 264 से लेकर 980 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। आप ऐसा समझिए कि 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से स्टीरॉइड का इंजेक्शन ले तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल 1500, 2000, 2500, 3000 तक चला जाता है। अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब वो बंदा अपना मसल ट्रेन करेगा तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, रिकवरी में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, जिसके कारण वो मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स को ट्रेन कर सकेगा। और इसी वजह से कम टाइम में उसकी बॉडी बन जाती है। और ऐसे बंदे को हम नॉन नेटी कहते हैं, मतलब एक स्टीरॉइड लेकर बनाई हुई बॉडी। अब हम स्टार्ट करेंगे सलमान खान बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वेदर सलमान इज नेचुरल और नॉट। सलमान खान, हमारे भाईजान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को गैलेक्सी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और बचपन से ही सलमान खान की बॉडी एक दुबली पतली एक्टोमॉर्फ टाइप की बॉडी है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें सलमान खान 16 साल के हैं। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप मतलब अगर आपके लैंग्वेज में कहे तो एक ऐसी बॉडी जो कुछ भी खा ले, एक बंदा जो कुछ भी खा ले उसका वजन ही नहीं बढ़ता, बिल्कुल दुबला पतला इंसान। और ऐसी बॉडी के साथ सलमान खान इंडस्ट्री में आए थे जिस टाइम अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, इन जैसे एकदम बल्कि हाइटेड हीरोज रहे थे। अब ये क्लिप देखिए दोस्तों, इस क्लिप में भाईजान इतने दुबले पतले हैं और ये भाईजान की फर्स्ट फिल्म है। जी नहीं, मैंने प्यार किया नहीं, ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। और जो सलमान खान के डाई हार्ट फैन है, जो उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो इस फिल्म का नाम कमेंट करेंगे। अब इतने दुबले पतले होने के कारण सलमान खान को कोई काम नहीं दे रहा था। इनफैक्ट जो क्लिप आपने अभी देखी है, इस फिल्म में भी ये डायरेक्टर सलमान खान को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण उन्होंने सलमान खान को लिया। और उन्होंने एक दावा किया था कि अगर सलमान आगे जाकर एक टॉप एक्टर बने तो वो डायरेक्टरी करना छोड़ देंगे। और उन्होंने रियलिटी में फिल्म बनाना छोड़ दिया। दैट्स द पावर ऑफ आवर भाईजान। मतलब यार, करियर के स्टार्टिंग से ही लोगों के करियर
वेल इज द पॉइंट ऑफ जोक। बट इतने दुबले पतले होने के कारण सलमान को हमेशा ये लगता था कि यार मेरी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, यार बल्की होनी चाहिए। तो उसके लिए उनके पास एक ही आंसर था, बॉडी बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये आदत जुनून और हॉबी में बदल गया। ऐसे करते करते भाईजान को फिटनेस में इतना इंटरेस्ट आ गया कि मतलब स्टार्टिंग से उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया से लेके उन्होंने अब तक उन्होंने हर फिल्म में अपनी बॉडी का प्रेजेंस दिखाया है। भले ही वो फर्स्ट फिल्म में इतने दुबले पतले थे, लेकिन आप देख सकते हैं 1 हैंड पुशअप्स लगा रहे हैं। मतलब भैया स्ट्रेंथ तो हमेशा से थी भाईजान में। अब ये फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं थी, ये एक कल्ट क्लासिक मूवी थी। और इसके लिए भाग्यश्री और सलमान खान को लंदन में जाकर सोच करने पड़े थे, लेकिन फिर भी अगले 5 सालों तक सलमान खान को कोई भी ऐसी हिट मूवी नहीं मिली थी। हालांकि वो बागी, लव जैसे मूवीज कर रहे थे, लेकिन एक हिट मूवी उन्हें मिली साजन से। लेकिन उस फिल्म का क्रेडिट भी अपने संजू बाबा ले गए। और उसी समय से सलमान खान की संजय दत्त से दोस्ती हो गई और सलमान खान और संजय दत्त साथ में बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। लेकिन भैया बाद में हुई संजय दत्त को जेल और पूरा फिटनेस का जिम्मा आ गया अपने भाईजान पे। और भाईजान ने फिटनेस छोड़ी नहीं, लगे रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम के जो एक्टर्स थे, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, गोविंदा, उनका ऐसा था कि मतलब सिर्फ लुक्स पे पिक्चर चला करती थी और इनमें से कोई भी फिटनेस की तरफ उतना ध्यान नहीं देता था। उनको फिटनेस के बारे में नॉलेज नहीं था, बॉडी कैसे बनाई जाती है, क्या फॉर्मूला है। और स्टीरॉइड्स की बात तो आप छोड़ ही दो, स्टीरॉइड्स का नॉलेज तो दूर दूर तक नहीं था। इसलिए सलमान खान ने मैगजीन्स, कैसेट्स, मुंबई के लोकल जिम ट्रेनर्स, इन सब से बॉडी बिल्डिंग सीखी और कंसिस्टेंसी के साथ उसे इम्प्रूव करते गए, जब तक उन्हें सूरज बरजातिया की नेक्स्ट क्लासिक कल्ट पिक्चर नहीं मिली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम आपके हैं कौन की। ये मूवी 5 अगस्त 1994 को आई थी। अब तक की मोस्ट हिट मूवी, जिसके पास आज तक कोई मूवी पहुंच नहीं पाई। और अब तक भाईजान को 6 साल हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, लेकिन ना कोई ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस दिख रहा है बॉडी में। आप इस सीन में देख सकते हो, थोड़े से कट्स आ गए हैं, शोल्डर्स को थोड़ा शेप आ चुका है, ट्रैप्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगले ही साल 13 नवंबर 1995 को आई अगेन एक मोस्ट हिट फिल्म करण अर्जुन। मैं साहब लिटरली बता रहा हूँ, इस सीन को देखकर मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं। और बचपन में जब ये सीन मैं देखता था तो मतलब यार पागल हो जाता था, क्योंकि भैया बॉलीवुड की किसी भी मूवीज में आज तक किसी ने ऐसी फिजिक नहीं देखी थी। मतलब यार देखकर लगता था कि यार क्या बॉडी है। और इसी टाइम से लोगों को इंस्पिरेशन मिलने लगी कि यार मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं है, बॉडी में कट्स आ गए हैं, बॉडी शेप में आने लगी है, लेकिन ना कोई बल्क है, ना ही कोई एनहांसमेंट है 7 सालों के बाद भी। और भाईजान इसी बॉडी को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहे। और इसी साल भाईजान की एक और मूवी आई 13 सितंबर 1995 को, वीर गति। और इस मूवी में भाईजान की फर्स्ट टाइम वैक्स की हुई बॉडी जो एकदम पंप दिख रही है, कट टू कट एक परफेक्ट शेप में। और यही फिजिक मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको यही फिजिक देखकर इसी से इंस्पायर होना चाहिए और इसी को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आजकल की इन्फ्लुएंसर्स की तरह जिसकी वेन्स विजिबल हो रही है। और ये बॉडी कहीं भी किसी भी एंगल से स्टीरॉयडल नहीं लगती, बिकॉज ना कोई वेन्स विजिबल है, ना चेस्ट और किसी मसल्स के फाइबर विजिबल है, ना शोल्डर ज्यादा ब्रॉड है, ना ट्रेपेजियस ज्यादा ब्रॉड है, और ना ही कोई कम टाइम में एकदम ज्यादा एनहांसमेंट है मसल की। लेकिन दोस्तों इतनी मेहनत के बाद भी ये मूवी उतनी खास चली नहीं और इसलिए सलमान खान को ऐसी कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिली एज अ फिटनेस आइकॉन। लेकिन 1988 में आई एक मूवी जिसका गाना आज भी बच्चों की जुबान पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्यार क्या तो डरना क्या का गाना। ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। भाई साहब इस मूवी में जो भाई की फिजिक है वो सच में एक प्रॉपर एनहांस फिजिक है, जिसे देखकर हम इंस्पायर हो सकते हैं। और यही हुआ 1988 में भाईजान पोस्टर्स के रूप में हर एक घर में, जिम्स में पहुंचने लगे और एज अ फिटनेस आइकॉन उन्हें इंडिया में रिकॉग्निशन मिला। और इनफैक्ट इस गाने की तो एक कहानी ऐसी है कि भाईजान को जो शर्ट लाया गया था वो फिट नहीं हो रहा था, बिकॉज भाईजान ने इतनी बॉडी ज्यादा बल्क कर चुके थे और इसलिए इस गाने को बिना शर्ट के शूट किया। आपको क्या लगता है अगर इस गाने को शर्ट में शूट किया होता तो क्या आज भाईजान इतने पॉपुलर होते? लेकिन सलमान खान की सबसे अच्छी फिजिक
जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहूँगा कि मैं भी उसी तरह की फिजिक बनाऊं। ना मुझे उससे ज़्यादा एनहांस होना है और ना उससे ज़्यादा कम। और वो फिजिक थी 2 अक्टूबर 98 को आई मूवी बंधन की। और दोस्तों ये है एक क्लियर कट बॉडी बिल्डर वाली फिजिक जिसमें थोड़े बहुत मसल्स फाइबर दिखाई दे रहे हैं, एप्स काफ़ी विजिबल हो गए हैं, थोड़ी बहुत वेन्स दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये बॉडी स्टीरॉइड्स की है? जी बिल्कुल नहीं। इस फाइट सीन को शूट करने से पहले भाईजान ने 2-3 घंटा बॉडी पंप की होगी वर्कआउट करके, जिसके कारण ये काफ़ी एनहांस और बल्कि दिख रही है। एंड हाँ, ये बॉडी भी अचीवेबल है। देखिए आजकल के बच्चों को ये फिजिक कुछ खासा पसंद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ देयर सो कॉल्ड नेटी इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन देखिए आपको इसी फिजिक के सपने देखने चाहिए बिकॉज ये फिजिक अचीवेबल है और मेंटेन कराई जा सकती है अप टू द एज ऑफ 35 to 40 विथ प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन एंड रेगुलर कंसिस्टेंट वर्कआउट। आपके ऋतिक भाई ने भी सलमान खान से बॉडी बिल्डिंग के लेसन्स लिए हैं, तो प्लीज डोंट कंपेयर गुरु विथ चेला इन आवर कमेंट सेक्शन। और अब इस बंधन मूवी के बाद सलमान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा इन पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। तो आप देखिए 1988 में उनकी फर्स्ट मूवी से लेकर 1998 तक पूरे 10 साल हो चुके हैं बंदा वर्कआउट कर रहा है, तब जाके एक ऐसी फिजिक बना पाया है। और आप लोग सोचते हैं कि आपकी बॉडी 6 महीने में या 1 साल में बन जानी चाहिए, वो भी आर्नोल्ड, सिल्वेस्टर स्टैलोन टाइप की। और कुछ तो नमूने ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर ये सर्च करते हैं कि भैया जी 30 दिन में बॉडी कैसे बनाई जाए। 30 डेज बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट शेड्यूल, हाउ इज इट पॉसिबल? पेशेंस रखना पड़ता है बच्चा, आसानी से नहीं बनती है बॉडी। जलना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े से। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साल 2002 में आई एक मूवी जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। वो मूवी है तुमको ना भूल पाएंगे। और भाई साहब इस मूवी में इस फाइट सीन में यार क्या लग रहे हैं भाईजान, क्या फिजिक, मतलब देखो मेंटेन है फिजिक। और आपको शायद नोटिस नहीं हुआ होगा लेकिन मसल मास थोड़ा इसमें गेन हुआ है। इसीलिए बंधन मूवी से आज तक 2002 में 4 साल हो गए हैं और थोड़े बॉडी के साथ भाई ने थोड़ा एकदम माइन्यूट फैट परसेंटेज भी गेन किया है। लेकिन शायद भाई ने इस मूवी में कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और बॉडी की कटिंग की। ये क्लिप देखिए, अब यहाँ थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम कट टू कट रिप्ड बॉडी दिखाई दे रही है। एब्स मतलब एकदम सिंगल डिजिट नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं, एकदम एनहांस फिजिक है। और यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसी के साथ मसल मास भी कम हुआ है। और यही तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की प्रोसेस है कि जब आप कटिंग करते हो, लो कैलोरीज लेते हो ताकि आपका जो फैट परसेंटेज है उसे आप कम कर सको, तो फैट घटाने के चक्कर में थोड़े बहुत मसल्स का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर आप इनकी चेस्ट को देखकर सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो कि चेस्ट एकदम फ्लैट हो चुकी है। जो एनहांस चेस्ट जो पहले दिखाई देती थी उतनी एनहांस अब इसमें नहीं है बिकॉज भाई ने इसमें कटिंग की, फैट कम किया और इसी के साथ थोड़े मसल लॉस भी हो गए। अब चलते हैं 2004 में जहाँ भाईजान गार्डन में वर्कआउट कर रहे हैं। ये सीन है अर्जुन राणावत वाली मूवी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके बताइए। इस मूवी का नाम है गर्व, प्राइड एंड ऑनर। इस सीन में आप देख सकते हैं कि भाईजान अब फिर से बल्किंग की प्रोसेस में लग गए हैं और ये बल्किंग की प्रोसेस भाईजान ने इस साल कंटिन्यू रखी क्योंकि इसी साल एक और मूवी आई जिसमें भाईजान की फिजिक कुछ ऐसी थी। ये सीन है मुझसे शादी करोगी का। और यहाँ पर अगेन भाईजान ने ये प्रूव करके दिखाया कि जब भी आप बॉडी बल्क करोगे वो भी कम समय में, देखिए गर्व पिक्चर में जो बॉडी है और मुझसे शादी करोगी मूवी में जो बॉडी है, इन दोनों फिल्म्स में कुछ ही महीनों का अंतर है। और जब आप कम टाइम में बल्किंग करोगे तो आपका मसल मास तो स्पीड से बढ़ेगा लेकिन उसी के साथ बढ़ेगा बॉडी का फैट परसेंटेज। और यहाँ पर बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट इनके एब्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भाई कट्स अभी भी है बिकॉज सालों की ट्रेनिंग चल रही है, ऊपर से एक तो मॉर्फ बॉडी टाइप है। लेकिन यहाँ भाईजान को कंप्लीट हो गए हैं पूरे 40 साल और 40 साल में ये फिजिक नॉर्मल है। और ये बल्किंग कटिंग की प्रोसेस भाईजान ने कंटिन्यू की। लेकिन मोस्टली भाईजान बल्क दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर में युवराज, लंदन ड्रीम्स
वांटेड एंड वीर में। भाई साहब ये वो मूवी है जिसके बाद सलमान खान बन गए सलमान भाई। इसी के साथ चालू हुआ बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स का सिलसिला। लेकिन वांटेड की ये फिजिक भी नॉर्मल है एट द एज ऑफ 45, बिकॉज थोड़ा जूम करके देखने पर आप पता चलता है कि ये देखिए चेस्ट के नीचे फैट परसेंटेज देखा, मतलब यार फैट इतना ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा निपल साइड में आ गए हैं और लोअर एब्स तो मतलब यार गायब हो चुके हैं और जो एब्स दिखाई दे रहे हैं उसके दोनों ही साइड्स में बहुत ज़्यादा फैट है। और ये फिजिक एक बॉडी बिल्डर टाइप की नहीं, ये पहलवान टाइप की फिजिक है, लेकिन ये फिजिक भी अच्छी है एट द एज ऑफ 45। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस फिजिक? अगर आप 40 साल की उम्र के बाद ऐसी फिजिक मेंटेन कर पा रहे हो तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। क्यों बनाने हैं आपको 1 डिजिट सिंगल डिजिट एब्स विच आर नॉट सस्टेनेबल थ्रू आउट योर लाइफ? ऐसी फिजिक बनाओगे तो स्ट्रेंथ रहेगी, हेल्दी भी रहोगे, कपड़े भी फिटिंग में आएंगे और आप 45 साल के लगोगे भी नहीं। तो ये 2010 की रेड्डी मूवी का सीन है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि भाईजान के जो एप्स दिख रहे हैं नीचे वो भैया VFX मतलब भैया ग्रीन स्क्रीन लगाकर लगाए गए एप्स है। लेकिन देखिए वो बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन स्क्रीन के आगे लिया गया है, लेकिन ये जो एप्स है वो ग्रीन स्क्रीन की नहीं है, वो एग्जैक्टली वैसे ही है। बड़े बड़े एकदम ब्रिक्स के जैसे ऐप्स है जो सलमान खान के स्टार्टिंग से लेकर अब तक वैसे ऐप्स रहे हैं। शायद डायरेक्टर के मूड में आ गया होगा या फिर भाईजान के मूड में आ गया होगा कि यार एक तो मेरा शर्टलेस सीन चाहिए और इसीलिए ये सीन शायद बाद में शूट किया गया होगा, जिसके कारण ये सीन ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया है। उसके बाद इसे मूवी में लगा दिया होगा, तो ऐसा ही हुआ होगा। अगेन भाईजान इज नेचुरल हियर। देन एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी देते हुए बॉडीगार्ड से लेकर सुल्तान तक भाई ने सिर्फ बल्किंग की, खाओ पियो मसल बढ़ाओ, और कुछ ऐसी फिजिक्स सुल्तान में हमें देखने को मिली। और इस मूवी में तो भाईजान ने थोड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है। ये सीन देखिए पहले। और इस सीन के बाद भाई ने बॉडी रिड्यूस की। जो पहला वाला सीन देखा था दंगल का वो पहले की बॉडी थी। उसके बाद भाई ने अपना पेट बाहर निकाला और पेट बाहर निकाल के ये जो सीन है ये पेट फुला कर लिया गया सीन है। और इसके बाद भाई ने फिर से मसल बल्क करते हुए थोड़ा फैट परसेंटेज कम करने की कोशिश की, लेकिन उतना ज़्यादा हो नहीं पाया बिकॉज 50 साल की उम्र हो चुकी है भैया। अब इस उम्र में भाईजान को मिली कुछ ऐसी बॉडी। एंड अगेन दिस इज नेचुरल बॉडी बिकॉज भैया एब्स तो छोड़ो, अब पेट निकल आया है इसमें। ये पूरा पेट है, जो चेस्ट है उस पर आप फैट देख सकते हो, मतलब मसल के सामने बहुत ज़्यादा फैट है। और बड़े बड़े शोल्डर्स, बड़ी बड़ी बल की बॉडी है, हाथों पर भी उतने ज़्यादा फैट है, शोल्डर पर भी फैट है। और ये फिजिक नेचुरली अचीवेबल है उस इंसान के लिए जो 30 साल से लगातार बॉडी बिल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वो 50 की उम्र में नेचुरली ऐसी फिजिक बना सकता है, क्योंकि फैट परसेंटेज देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद भाई की लिटरली मुझे कोई भी मूवी पसंद नहीं आई और ये लास्ट मूवी थी जिसका मैं फ़ैन हूँ। इसके बाद भाई ने शायद एक्टिंग करना छोड़ दिया। अब फाइनली भाईजान के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो देखिए भाईजान ने स्टार्टिंग से लेकर मतलब 1988 से लेकर सिर्फ बल्किंग की है, बिकॉज जिनका मेन मोटो था बॉडी बढ़ाना ताकि उन्हें शर्ट्स और पैंट काफ़ी अच्छे से फिट आ सके। लेकिन उसके बाद वो इंटरेस्ट में बदल गया और इसी कारण बल्किंग के साथ साथ भाई ने जब उन्हें शॉट्स देने होते थे मूवीज़ में, शर्टलेस शॉट्स, उस टाइम पे भाईजान लो कार्ब्स पे रहते थे। और ये भाई ने खुद इंटरव्यू में बताया है, I know कि अभी क्लाइमैक्स आने वाला है, so I need to start training that 1.5 month before. So by the time I come to the climax, I'm all ripped and six pack and all that stuff, and then I let it go. So I just finished Jai Ho's climax, and right after Jai Ho's climax, as soon as I finished Jai Ho's climax, I went straight into to kick. So throughout, and it was like four and a half months, that we shot. So those 4.5 months that I went through kick, it was in that pretty much that same
body type. I've started doing all different kind of things. I mean, cycling, I've always cycled. I've started running a lap, walking a lap. I've started doing Zumba. I've started doing some different kind of stuff. I've started kicking again. I've started boxing again. Boxing, kicking means like kicking the bag and punching the bag. You know, that's huge amount of cardio. And then I trained my weight training. I also started doing gymnastics. I also do, what else do I do? Whenever I get a chance, I swim. Gymnastics and stretching. A lot of stretching is happening nowadays. Yeah. अब लो कार्ब पे रहने के कारण भाईजान थोड़े बहुत एप्स निकाल पाते थे और थोड़ी बल्कि बॉडी उनकी दिखाई देती थी, लेकिन कट टू कट एप्स उनके दिखाई देते थे 2002 तक। और वो इसलिए क्योंकि 2002 तक उनकी 40 की उम्र नहीं आई थी, और जैसे ही भाई ने 40 की उम्र क्रॉस की, भाईजान का फैट परसेंटेज लो होना कम हो गया। मतलब कार्बोहाइड्रेट लो लेने के बावजूद भी, थोड़ा कटिंग करने के बावजूद भी उतना ज़्यादा फैट अब लो नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ लो BMR। 40 साल की उम्र तक इनका BMR बहुत ज़्यादा हाई था। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि एक एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप का होता है एज पर हिज जेनेटिक्स। वो बचपन से ही दुबले पतले रहे हैं, जिसके कारण उनका BMR 40 साल की उम्र तक कुछ इस तरह रहा कि कटिंग करने पर एप्स विजिबल हो जाते थे काफ़ी अच्छे से। और देखिए 1988 से लेकर आज की जो लेटेस्ट फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं कि भाईजान का जो पेट है, मतलब वो जो एप्स वो दिखा रहे हैं, वो जो दिख रहे हैं, वो दरअसल एप्स नहीं है भैया, तोंद निकली है, पूरा पेट बाहर निकला है। देखिए आप यहाँ पर ये पूरा देख सकते हो, पूरा पेट बाहर निकला है, चेस्ट पूरी फैट से भर चुकी है, पूरा फैट का एक लेयर आ चुका है चेस्ट पर, जिसके कारण वो थोड़ी ऐसी बल्क दिखाई दे रही है। लेकिन मसल मास काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मसल मास पुट ऑन करने की उनकी बॉडी को अब आदत हो चुकी है, उनकी बॉडी ने मसल मास को एडप्ट कर लिया है। इस पिक्चर में भाईजान का बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 30 to 35% है, लेकिन फिर भी उनके थोड़े एप्स मतलब विजिबल हो रहे हैं। इनफैक्ट ऊपर के 2 एप्स देखिए, ये सब कुछ उनके जेनेटिक्स के कारण है, और इस केस में जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई। आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखिए, अपने ड्वेन जॉनसन रॉक भाई को देखिए, इन दोनों के पास कभी एप्स नहीं आए। आर्नोल्ड के पास तो 4 ही दिखाई दे रहे थे, और रॉक के पास तो मतलब कभी उनके एप्स 1 डिजिट छोड़ो 3rd डिजिट में भी कभी विजिबल नहीं हुए, बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स। इनफैक्ट ब्लैक एडम मूवी में तो रॉक ने अपना बॉडी फैट परसेंटेज 4% तक लाया था, मरने की नौबत आ गई थी उनकी, लेकिन फिर भी उनके एप्स नहीं निकले। एंड दैट्स व्हाई सलमान हैज वेरी गुड जेनेटिक्स। दैट्स व्हाई even though after putting so much muscle mass, bulking and large amount of fat percentage, his abs are visible slightly and he is looking bulky। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब आप बल्किंग कर रहे हो, तो क्या आप कटिंग करके वो फैट परसेंटेज गिरा नहीं सकते? बिल्कुल गिरा सकते हैं, और भाईजान ने भी ये ट्राई किया होगा, लेकिन हाई कार्डियो, लो कार्ब्स, ये सब कुछ करने के बावजूद भी उनका बॉडी फैट परसेंटेज कम होने का नाम नहीं ले रहा, बिकॉज ऑफ उनकी एज 60 साल की हो चुकी है भाई। 40 साल से 60 साल तक की उम्र तक फैट परसेंटेज लो करना मुश्किल हो जाता है, खासकर कुछ जेनेटिक्स में। अब ऐसा नहीं बोलो आप अर्जुन रामपाल को लेके आएंगे मेरे सामने, उनके एप्स दिख रहे हैं भाई 50 साल की उम्र में, ऐसा कुछ। तो भैया सबके जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। ऊपर से भाईजान को निकले डिसीजेस बहुत सारे, ब्रेन में एन्यूरिज्म्स है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, उसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। लेकिन अभी ये फिलहाल आप ये समझिए कि भाईजान ने अगर TRT टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली होती तो उनको वो फैट परसेंटेज कम करना थोड़ा आसान जाता, मतलब वो इजीली फैट परसेंटेज कम कर सकते थे। एज लाइक SRK वो अपनी कट टू कट बॉडी बना सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो 20 साल की उम्र से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जब कोई बंदा 40 साल से एक्सरसाइज कर रहा हो, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हो, तो उसे मसल पुट ऑन करने में कोई तकलीफ नहीं होती। BMR के कारण फैट लॉस करने में तकलीफ आ रही है, लेकिन खासकर जो लोग टेस्टोस्टेरोन या TRT लेते हैं वो मसल पुट ऑन करने के लिए लेते हैं, जो उन्हें करने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। मसल बल्क हो रहे हैं थोड़े एप्स से, भले ही अपन VFX लगाओ।
थोड़ा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन जो ज़रूरत शाहरुख खान को लगी है वो इन्हें नहीं लगी, बिकॉज शाहरुख खान ने 30 या 35 की एज से एक्सरसाइज स्टार्ट की है। मतलब जब आप बूढ़े होने की कैटेगरी में आ गए हो तब आप स्टार्ट कर रहे हो एक्सरसाइज करना, क्योंकि तब फिटनेस का उतना अवेयरनेस हो चुका था, उन लोगों को पता चल चुका था कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में खेलना है तो हमें फिजिकली फिट रहना होगा। और शाहरुख खान भाई साहब मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ अचीव करनी है तो वो बाय हुक और क्रुक कर लेते हैं, और ये सब SRK को इसलिए करना पड़ा कि उनके पास भी मसल मेमोरी ही नहीं है। जब आप 20 साल की उम्र से एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में मसल मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब माइंड मसल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी मसल मेमोरी की नहीं, माइंड मसल कनेक्शन, मतलब कितने इंटेंसिटी से आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपके इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्मॉल एज से एक्सरसाइज करना चालू करते हो, बिकॉज उस टाइम हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजीली कनेक्शन बन जाता है। एंड अनलाइक आमिर खान जिन्होंने दंगल मूवी में एट द एज ऑफ 55 में 6 महीने में कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिखाया कि उनके शोल्डर का साइज मतलब एकदम पूरा राउंड और एनहांस हो गया, पूरे कट टू कट बॉडी हो गई। ये नेचुरली अचीवेबल नहीं है एट द एज ऑफ 55, और भाईजान ने कभी भी ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी मूवी में किया ही नहीं है। उन्होंने बस 20 साल की उम्र से अब तक मसल मास इंक्रीज करो, कटिंग करो, मसल मास इंक्रीज करो, कटिंग करो, यही चलते आ रहा है उनका। किसी भी मूवी में उन्होंने ऐसा कुछ अड़म डिड़म एकदम ऐसा एकदम लो हो गए ना, एकदम भैया आगन आ गए, ऐसा कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं, तो स्टीरॉयड की ज़रूरत उन्हें लगी ही नहीं। तो अगेन इस बात से ये प्रूव होता है कि सलमान खान नेचुरल है। और एकता टाइगर, राधे जैसी मूवीज में उन्होंने VFX का इस्तेमाल करके अपने एप्स दिखाए हैं। अगर उन्हें VFX इस्तेमाल करने ही नहीं थे तो वो स्टीरॉयड लेकर अपने एप्स ला सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। उनके पास इतना सारा बॉडी बिल्डिंग का ज्ञान है, पूरी बॉडी बिल्डिंग की ज्ञान से भरी हुई है। अगर वो थोड़े स्टीरॉइड्स ले लेते तो उनकी बॉडी भी कट टू कट बन जाती, उन्हें VFX लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो VFX का यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस अगेन टेल्स अस दैट भाईजान इज नॉट ऑन स्टीरॉइड। अब कुछ लोगों को VFX लगाना गलत लग रहा होगा, लेकिन देखिए एक्ट्रेसेस मेकअप करके बोटॉक्स जो भी कर स्किन की ट्रीटमेंट लेते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो करने के बाद भी वो सुंदर दिखती है, वो सब करती है। अगर वो लीगल है, मतलब अगर वो अच्छा है एज पर्सपेक्टिव ऑफ एक्टर और एक्ट्रेस, तो भैया VFX लगाने में क्या प्रॉब्लम है एट द एज ऑफ 55? जब आप कोई ऐसे रॉ एजेंट का किसी फिटनेस गाय का रोल कर रहे हो तो मूवी की डिमांड है तो VFX का यूज किया, तो उसमें गलत क्या है? अब इसी तरह थॉर लव एंड थंडर मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ ने बॉडी सूट लगाया था मोटा होने दिखने के लिए, उसके बाद अगेन फिटनेस दिखाई, तो क्या उनका बॉडी सूट लगाना गलत था? उनको मोटा होना चाहिए था और फिर से शेप में आना चाहिए था? नहीं, मूवी की जो डिमांड है उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं, और मूवी होती ही है एक्टिंग, मतलब नकली चीजें दिखाने को ही हम मूवीज कहते हैं। तो VFX लगाना मेरे हिसाब से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब रही बात कि भाईजान TRP लेकर ज़्यादा मेहनत करके अपनी अच्छी खासी रिप्ड बॉडी बना सकते थे, लेकिन वो उनके ब्रेन में एन्यूरिज्म का मतलब जो ब्रेन में जो ब्लड फ्लो करने वाली जो आर्टरीज होती है, उनके जो ये सपोज आपकी पाइप है आर्टरी का, उसकी यहाँ पे एक बल्ज आउट निकल आता है, कैसा बल्ज, इस इमेज में देखिए आप, इस कुछ ऐसा बल्ज निकल आ रहा है। अगर थोड़ा हाई प्रेशर लग गया, BP ज़्यादा हाई हो गया, कुछ ज़्यादा ही स्पाइक हो गया ब्लड का, तो ये जो एन्यूरिज्म है वो फूट सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, जिसके बाद हो जाएंगे पैरालिसिस। ट्राइजीवाइनल न्यूरालजिया है, ये सब डिसीजेस की वजह से उन्हें ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेन देना कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने TRT नहीं ली। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें TRT ले लेनी चाहिए, बिकॉज अगर उन्हें मूवीज करनी है, शर्टलेस दिखना है, तो भैया इसकी डिमांड है। और 60 साल की एज के बाद अब वो बॉडी मेंटेन नहीं कर सकती, उनकी बॉडी कुछ ऐसे ही दिखेगी, बड़ा हुआ टोन्ड, बड़ी बड़ी फैटी चेस्ट, जिसको फोटोशॉप में थोड़ा ब्रश व्रश मार के थोड़े से एप्स उस पर ऐसे
निकाले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से भाईजान स्टार्टिंग से लेके आज तक नेचुरल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया कम टाइम में, ना ज़्यादा टाइम में, कुछ भी नहीं। ना ही उनकी बॉडी सिल्वेस्टर स्टैलोन, आज के टाइगर श्रॉफ, इन जैसे कट टू कट एकदम एनहांस बॉडी उनकी कभी भी नहीं रही है। तो पूरे इसमें यही दिखाई दे रहा है कि भाईजान नेचुरल है। और अगर उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए भी होंगे तो वो मेरे हिसाब से उन्होंने 50 की एज के बाद लिए होंगे, जो टीआरटी की बात चल रही थी। और ना ही उन्होंने कभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है कि भैया मैं तो 10-20 साल से काजू कतली नहीं खा रहा हूँ, मैं तो वीगन डाइट पे हूँ, मतलब मैं तो एनिमल प्रोडक्ट ही नहीं खाता। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने पहले नॉनवेज खा खा के अपनी बॉडी एकदम कट टू कट बना ली और उसके बाद ये वीगन हो गए। लोगों को कहते हैं कि आपकी बॉडी वीगन से भी बनेगी। भैया बॉडी को पुश करने के लिए, एनहांस करने के लिए, मसल ग्रोथ, आप एक नॉर्मल इंडियन फिजिक में हो और वहाँ से आपको अगर एक जिम वाले बंदे जैसी फिजिक बनानी है, बॉडी को एनहांस करना है, तो आपको हाई प्रोटीन लेना पड़ेगा। सिर्फ उसके लिए सिर्फ आप वे प्रोटीन खाकर नहीं चल सकता भाई। उसके लिए आपको नॉनवेज खाना जरूरी है। कुछ खास जेनेटिक्स होते हैं, एकदम गिने चुने जेनेटिक्स, जिसमें बॉडी एकदम एनहांस बढ़ती है, उनके कट टू कट एब्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें भी एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने होते हैं, जैसे कि दूध, दही, बटर मिल्क, ये सब। लेकिन इनको तो कहना है कि वीगन से बॉडी बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है भाई? वीगन ये बॉडी बनाने के बाद अब इस बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास प्रोटीन के सप्लीमेंट्स है। प्रोटीन के आज बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है और इनके पास एक बड़ी टीम है न्यूट्रिशनिस्ट की, डाइटिशियन की, जो इन्हें ढूंढ के फूड में से ढूंढ के बस प्रोटीन निकाल के दे सकते हैं। इसलिए ये अब ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान इनको देखकर अगर सोचेगा कि वीगन से मैं बॉडी बनाऊंगा, भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी जेनेटिक्स इंडियन एशियन जेनेटिक्स है तो ऐसा 99% लोगों में पॉसिबल नहीं है। समझो इस बात को। और ये ऐसा कुछ सलमान खान ने कभी भी नहीं खाया। इनफैक्ट तो उन्होंने उनके हर इंटरव्यू में कहा है, कपिल शर्मा शो में भी कहा है कि वो कुछ भी खाते हैं। मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई 50-60 आदमी होगा जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट चीज़ ही खाता हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग, बट मेरे से वो रात का प्रॉब्लम है कि रात को मैं मीठा वीठा खा लेता हूँ। When I feel really hungry, so I wake up in the middle of the night, open the fridge, फिर वहाँ पर जो ये चीज़ है, योगर्ट है, ये है, वो है, I just feel that there's somebody else inside me asking to eat. कोई है मेरे में, कोई जिन है। एंड यही रियलिटी है बॉडी बिल्डिंग की। तो आजकल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आप उनके जैसी बॉडी बनाने का मत सोचो। वो बॉडी अचीवेबल नहीं है, वो एनहांस है, स्टेरॉइडल है, उनकी नसें दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे चुनिंदा जेनेटिक्स होते हैं जिन्होंने अगर एनहांस एकदम ट्रेनिंग की, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर स्लीप के साथ, तो वो लोग कुछ ऐसी बॉडी बना सकते हैं जैसे कि अपने शिवम दुबे भैया। इस बंदे की बॉडी नेचुरल है। अगर आपको भी बॉडी बनानी है तो मेरे हिसाब से ये जो फोटोज है सलमान खान के, स्पेशली मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फोटोज है, ये फोटोज को आप इनमें से किसी भी एक फोटो को आप अपनी अचीवेबल ड्रीम फिजिक बना लीजिए और उसी हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए, उसी हिसाब से ट्रेनिंग कीजिए और ये फिजिक आप 40-45 साल तक आराम से मेंटेन करें, जिसके कारण आप हेल्दी रहेंगे। 40 के बाद आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। ये फिजिक आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको सस्टेनेबिलिटी देगी, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ देगी, आपको फूड एंजॉय करने के चॉइसेस देगी। आप महीने में एक आध बार अपना पसंदीदा स्वीट खा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है 10 साल तक रबड़ी या क्या ना खाने की। तो अगेन कंक्लूजन इज दिस, सलमान भाईजान इज नेचुरल, इन फैक्ट अप टू द एज ऑफ 50। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसे लाइक करें, बिकॉज जिसको पसंद आता है वो लाइक करके ही जाता है। सलमान खान के जो फैंस है वो तो गारंटीड लाइक करेंगे, मुझे पता है। वो शेयर भी करेंगे अपने उन दोस्तों के साथ जो अगेन सलमान खान के फ़ैन है और जो सलमान खान जैसी फिजिक बॉडी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ टिप्स, हेल्थ नॉलेज, डिसीजेस, इन्वेस्टिगेशंस, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन, डाइट, किसी भी समस्या का समाधान चाहिए हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे थोड़े बहुत ऐसे सजेशंस दो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, इस चीज़ पर ना बनाऊं, हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मुझे थोड़े बहुत आइडिया मालूम पड़े कि ऑडियंस चाहती क्या है। ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। मैं भी फिजिक्स बनाने की प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरी लाइफ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ज़्यादा ड्यूटीज़ होती है, नाइट ड्यूटीज़ खासकर, हमें कभी भी उठना पड़ता है, 24 आवर्स की ड्यूटीज़ होती है, उसके कारण मुझे थोड़ी तकलीफ जा रही है। लेकिन अगेन आई विल सॉर्ट आउट दिस मैटर एंड आई डेफिनेटली gain the physique that I want to achieve. Stay strong, stay healthy.